नमस्कार। विश्व भारती शिक्षा सदन चैनल के माध्यम से अभी मैं क्लास 7th के बच्चों को पाठ 1 को पढ़ा रहा हूँ। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पक्षी को स्वतंत्रगामी माना गया है, स्वच्छंदगामी माना गया है। पक्षी खुले आकाश में रहना चाहते हैं। उनका क्षेत्र आकाश है। आकाश में रहकर ही वे सुख का अनुभव करते हैं। कैसे? कवि के अनुसार देखें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि पक्षी के माध्यम से कहते हैं कि पक्षी स्वतंत्र, उन्मुक्त मीन्स स्वतंत्र, स्वच्छंद, गगन के आकाश में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद कर न गा पाएंगे। कुछ भी गा नहीं पाएंगे, मतलब उदास रहेंगे। क्योंकि पिंजरा पक्षियों का आश्रय स्थान नहीं है, निवास स्थान नहीं है। पिंजरे में आने के बाद तो वे कैद हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों का हृदय, पक्षियों का हृदय दुखी हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि पक्षी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। जब वे पिंजरे में बंध जाएंगे तो वे असंतुलित हो जाएंगे। वे दुख का अनुभव करेंगे और सुख को भुला जाएंगे, सुख को भूल जाएंगे और अपने खुशी का इजहार नहीं कर पाएंगे। कुछ गाने में असमर्थ हो जाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक मीन्स सोना, तिलियों मीन्स पिंजरे की जो पत्थर है उसको तिलियां बोला जाता है। हम सब देखते हैं कि लोहे की कई पत्तियों से पिंजरे का निर्माण होता है। तो यहाँ कवि कनक तिलियों से टकराकर, कवि कहना चाहता है कि पिंजरा बहुत ही अच्छा है, सोने का है, फिर भी उसकी तिलियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित मीन्स कोमल, पंख टूट जाएंगे पक्षियों के। पक्षी तो खुले जगह में रहने वाले हैं, पिंजरे में रहने वाले हैं नहीं। इसलिए जब पिंजरे में बंद होते हैं तो वे असंतुलित हो जाते हैं, उसमें बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, उससे बाहर होना चाहते हैं, जिससे उनके पंख तिलियों में टकराकर, पत्थरों में टकराकर टूट जाते हैं। हम बहता जल पीने वाले। पक्षी कहते हैं कि हम सब बहता हुआ नदी, झील, झरना का पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे। आप अच्छे से अच्छे बर्तन में, पिंजरे में पानी दें तो उन्हें पसंद नहीं है। अच्छा से अच्छा खाने को दें, वे उनको पसंद नहीं है।
वे उसको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि उनको वे पसंद नहीं है। उसको वे पिंजरे में रहते हुए भी अन्न और जल को ग्रहण नहीं करेंगे, भले उनके प्राण निकल जाए। अच्छा है। वही कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले पक्षी कह रहे हैं कि हम सब बहते हुए जल को पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं अच्छी है, भली मीन्स अच्छी है, कटुक मीन्स कड़वी, निबोरी मीन्स होता है नीम के फल। कहीं नीम के फल अच्छे हैं कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में मैदा की रोटी से कहीं नीम के कड़वे फल अच्छे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हम स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सुनहले पिंजड़े में बंद होकर के हम लोग अपनी गति, चाल, उड़ान सब भूल जाते हैं। कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब कुछ हम भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। रात दिन एक ही सपना है, सोते समय, जागते समय एक ही चीज उनके आंखों पर झलक रही है कि तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मीन्स पेड़, फुनगी मीन्स ऊपर वाले भाग पर बैठे हैं और झूल रहे हैं। वे उनको बहुत पसंद है। ऐसे थे अरमान की उड़ते पक्षी अपनी आंतरिक बात को कहते हैं कि ये हमारा अरमान है कि इस तरह से खुले आकाश में उड़ते और तरु की फुनगी पर बैठते, नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश में विचरण करते और उसकी सीमा कहाँ है वहाँ तक जाने का मन रखते। लाल किरण सी चोंच खोल, सूर्य के किरणों की भांति पक्षियों के चोंच होते हैं। जब पक्षी अपने चोंच को खोलते हैं तो उनका चोंच के आंतरिक भाग लाल नजर आते हैं और उन चोंच से चुंगते तारक अनार के दाने। ये तारक और अनार फल है, उसके मनपसंद दाने को अपनी चोंचों से चुनते। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज कहते हैं पृथ्वी और आकाश का भाग जहाँ लगता है कि मिला हुआ है उस भाग को क्षितिज बोलते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। पक्षी जब कतार में उड़ते हैं तो एक ही होड़ रहता है, एक ही संकल्प रहता है, एक ही आंतरिक तमन्ना होती है कि पृथ्वी और आकाश, कहने का मतलब जहाँ मिले हुए हैं वहाँ तक पहुँच जाए, यानी आकाश के अंतिम भाग तक पक्षी पहुँचना चाहते हैं। यही उन लोगों की आंतरिक होड़ रहती है और ऐसा सोच करके, ऐसा मन में आशा रख करके पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस तरह से एक पक्षी को देखकर दूसरे पक्षी भी उनके पीछे पीछे
उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचना चाहता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो पक्षी वहां पहुंच जाते, कहाँ? तो जहां पृथ्वी आकाश का मिलन होता है वहां पहुंच जाते, या तंती सांसों की डोरी, या सांस तन जाते, थक जाते, रास्ते में ही रुक जाते। अपनी गंतव्य स्थल को पूरा करने के लिए, पहुंचने के लिए पक्षी अपना प्राण त्याग देते। इससे उनको संतुष्टि मिलती। नीड़ दो चाहे टहनी का, नीड़ मीन्स घोंसला, घोंसला दो चाहे टहनी पर रहने का, आश्रय छीन भिन कर डालो, या उस जगह को भी छीन भिन कर दो। इसके फिक्र में पक्षी नहीं रहते कि हमारा घोंसला नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन पंख दिए हैं तो वे ईश्वर के प्रति आभार जताते हैं कि ईश्वर यदि पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो जो उड़ने के लिए पक्षी बेचैन है उसमें बाधा मत डालो। धन्यवाद।